ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मुखां करोति वाचालं पङ्गुलं कीर्तयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं माधवम्। सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट 7। तो टेक्स्ट 6 तक हम लोग कवर कर चुके थे। नाउ आई थिंक 3-4 वर्सेस ही हम लोगों के रहते हैं, 7 8 9 10 4 वर्सेस ही रहेंगे आज के बाद में। और आज थर्सडे है, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट भी है, तो टाइमिंग मैंने बोला था आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और आज का जो वर्स है, नाउ सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड इज पहले तो रिगार्डिंग द प्योरिटी, ठीक है, माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल, ठीक है, वाच वेगम मनस क्रोध जीव वेगम, तो उनका नियंत्रण पड़ा। देन वी सी व्हाट आर द थिंग्स डिट्रीमेंटल टू आवर डिवोशनल सर्विस, क्या चीजें हमारी भक्ति के लिए सही नहीं है, वो चीजें हम लोगों ने पढ़ा। देन वी स्टडीड व्हाट इज गुड फॉर आवर डिवोशन, उसका हम लोगों ने देखा। देन वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोटी, अब डिवोटीज के बीच में डीलिंग कैसा होना चाहिए, एंड हाउ दैट ददाति प्रति गृह्णाति, वी सी द लविंग रिलेशन अमंग डिवोटीज। अच्छा एसोसिएशन करना है, बुरा छोड़ना है, हाउ टू टेक एसोसिएशन, वी सी दैट वन, किसका लेना है वो देखा। नाउ वी आर गेटिंग मोर डीपर अभी, और वी आर सीइंग इंटरनलाइजिंग आवर डिवोशनल एक्टिविटी, दैट वी आर गोइंग मोर डीपर इनटू दिस वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अभी संघ की बात आई, ठीक है, संघ लेना है, किसका लेना है, कैसे लेना है, वी स्टडीड। नाउ व्हाट टू डू इन एसोसिएशन, अब एसोसिएशन में करना क्या है। Now we got the संघ, पता कर लिया सही क्या है गलत क्या है, we develop the relation of what to do in association, that we will be seeing and how to sustain in our sadhana, और अपनी साधना में सस्टेन भी कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट पॉइंट वी विल बी स्टडिंग इन दिस वर्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है बेसिकली। एक्चुअली दोज हु आर नॉट गुड विद द चैंटिंग, they should read this verse before beginning with their japa if they want, it will help us, तो मदद करता है, because this shloka is very important। तो जिनको जपा में इतना टेस्ट नहीं आता है, they are not good with the chanting, they should read this verse every day before chanting, this will help you to have the proper understanding। Okay, so you all can repeat after me this verse। सयत् कृष्ण नाम चरितात् सितापि अविद्या, बोलिए। Sorry, I will change the tune. Maybe the meter is changed. Sat Krishna Nama Charitadisitapi Avidya. कृष्ण नाम चरितार्थिसितार्थ पितोपताप्ता रसनस्य न रोचिकानो किन्तु अदारद अनुदीनं खलु सैव जुस्ता स्वाद्वीक्रमद्भावति तद्गदमूलहन्तरे तत्कृष्ण नामा चरितादिसितापि अविद्या पीतोक्तप्ता रसनस्य न रोचिकानो किन्तु अदारत अनुदीनं खलु सैव जुस्ता स्वाद्वीक्रमद्भावति तद्गदमूलहन्तरे। One more time. सत्कृष्ण नामा चरितादिसितापि अविद्या तप्ता रसनस्य न रोचिकानो
किन्तु अदारद अनुदीनं खलु सैव जुस्ता पाद्वीक्रमद्भावति तद्गदमूलहन्तरे इसकी आशा ही छोड़ देना, ये याद होगा। Okay, so word meanings. Sayat is Krishna of Lord Krishna, Nama the holy name, Charit Adi character, pastimes and so forth, Sita sugar candy, Api although, Avidya of ignorance, Pita by the bile, Upatapta afflicted, Rasanasya of the tongue, Na not, Rochika palatable, Nu oh how wonderful it is, Kintu but, Adarat carefully, Anudinam every day or 24 hours daily. Khalu naturally, Sa that sugar candy of the holy name. Evaha certainly, Justa taken or chanted. Swadvi relishable. Kramat gradually. Bhavati becomes Tat Gada of the disease. Mula of the root. Hantari the destroyer. I can go in English na? कोई हिंदी वाला तो नहीं है यहाँ. I can go in English? हाँ, हरी बोल. Yes, yes. Okay, thank you. हिंदी तो नहीं है ना? I can go with English ना? चलो बड़े. In case not able to understand, let me know. I'll try to speak in Hindi also, but let's see. Okay, so the translation goes like: the holy name, character, pastimes, and activity of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names, every day a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तो भगवान का जो नाम है, the holy name, his character, pastimes, they are very sweet, बहुत sweet है. For example, have you seen the jaundice patient? आपने jaundice patient देखा होगा, जिसको पी लिया होता है, उसकी जीभा पे एक coating होता है, the white coating is there on the tongue. मतलब if you see, white coating, उस coating की वजह से won't able to relish anything sweet. उसको सब कुछ कड़वा कड़वा लगता है. हाँ, तो डॉक्टर recommend him to take the sugar cane juice, गन्ने का जूस. ठीक है, तो बोला जाता है you take sugar cane juice, fine. मगर जब लेना शुरू करता है उसको कड़वा लगता है, doesn't get the taste, but doctor says keep taking it. तो अगर उसको लेता रहता है तो धीरे धीरे जो जीभा पे वो जो कोटिंग होता है वो खत्म हो जाता है, and the day will come you would able to relish that sweetness. हाँ, उसका गन्ने का जूस का. Similarly, here Rupa Goswami has used the word, see, he says sweet names every day, chanting these sweet names. ये जो हरि नाम है भगवान का, these are very sweet names, बहुत ही sweet हैं. हाँ, आप में से कितने लोगों को बड़ा sweet लगता है हरि नाम जब सुबह करते हो? How many of you really feel the juice in your mouth when you chant the holy name? Huh? Say yes or no? Yes, yes. You relish chanting, Mata? Yes. माता जी बीच बीच में मतलब बहुत टेस्ट आता है. कभी कभी मुझे लगा कभी कभी बहुत नहीं आता है, मगर रोज तो आता ही है. नहीं कभी कभी आता है. कभी कभी आता है. What about others? They are relishing the sweet names? Yes, we are relishing. No taste yet. Asta says no taste. Even I don't have taste. Even I'm not tasting. Yeah, though I like to chant, but the taste is not there yet. The point is, see, the holy names are so sweet. How many of you are relishing Krishna consciousness? कितने लोगों को कृष्ण भावना में अच्छा लगता है? अच्छा लगता नहीं है, you're really relishing it. Huh? Me, I am enjoying. You're enjoying? Good. Who else? Me too. मैं भी enjoy कर रही हूँ. आप भी कर रहे हो, enjoy कर रहे हो? Good. बाकी लोग मजा आ रहा है? हाँ. अच्छा लगता है? Okay. जो चीज अच्छी लगती है उसको ज्यादा करना चाहिए ना? डर लगता है कहीं क्रैश ना हो जाए. Samples free में मिलते हैं माता. After that we have to pay the price.
अभी नए नए हो ना, you will relish. But after some time, then when you see your anartha, you say, "Oh Krishna, what is going on?" Then one need to pay. Okay. The point is here. Generally, people say is that we don't, we have difficulty practicing Krishna consciousness. या नहीं आनंद आता है, ये मजा नहीं आता है. We are having difficulty practicing. Why so these things are happening? It's because the root cause is avidya, जैसे कहा जाता है, वो अविद्या. और अविद्या generally doesn't mean theoretically कोई ignorance. अविद्या means misdirection of the object, misdirection of our heart, मतलब misdirection of our heart, and ignorance about the right object of love. Generally हमें क्या होते है, अविद्या होती है किस चीज की? Misdirection of our heart. समझ रहे? So misdirection of our heart is means we are misdirected. We don't know what is the right object of our love. हम अपना प्रेम भगवान को देने की जगह we give to so many other objects in the world. बाकी हर जगह पे प्यार लुटा रहे हैं मगर भगवान के लिए. But understand, love is not a lip service. Love means service. Love means service मतलब सेवा करना. और हम सेवा के लिए हमारी कोई उतना उतारूपन नहीं रहता. So this is a misdirection of the heart and not understanding the real object of our love. We are going and giving love to so many so-called people of this world. Our spouse, our girlfriend, boyfriend, family, relatives, son, daughter. So many ways we are misdirected our love. But forgetting our real object of love. और जिसके कारण we also have this disease. और जिसके कारण हरि नाम में रुचि नहीं आता है. We didn't get the taste. सुबह मार के उठाना पड़ता, फोन कर करके भाई उठ जब का समय हो गया. Otherwise, one who really has the taste, they were like, oh, I have to chant the holy names next day. Their mood is like that. But we are, I have to chant 16 rounds. We don't have that mood of I want to chant. Because of this avidya, this misdirection, we are having these things. I will go to the slide. I will show you. तो यहाँ पे अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे वैसे. तो यहाँ लिखा है the principle of chanting basically is described here. See, when we are in the association, what we do, we try to chant. We chant the holy names of the devotees in the sangha because this is the foremost thing we can do. Because chanting, our 99.99% of our devotional service activity or life is depends upon the holy names. How we are chanting. हमारा chanting pure है. More without any nama brothers, we are progressing on the pathway. But if it is not, then we are struggling. तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, we are not relishing, we are not tasting. How so? अभी तो बोला कि it's very sweet. अब हमें तो sweetness आ नहीं रहा. So the symptoms of the disease, no taste for the name, form, etc. भगवान के रूप के लिए इतना टेस्ट नहीं है, सेवा के लिए नहीं है, नाम के लिए नहीं है. तो it's like bitter sugar candy. जैसे जॉइंटिस को पेशेंट को वैसा हम लोगों को लगता है. तो कॉज क्या है इसका डिजीज का? What was the root cause? Ignorance. Forgetfulness, and it says forgetfulness of whom? Krishna. यहाँ पे बहुत अच्छा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से है. कृष्ण भूलिए जीव भोग वंचकारे निकटी स्थित माया झापटी आधारे. What it says, and there is one more that is quoted by Rupa Goswami is जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. इन दो चीजों को भूल जाने से what it says Krishna bhuliya jiva, Krishna bhuliya. It's the principle that Chaitanya says, always remember Krishna, never forget Krishna. But is it that every moment we are remembering Krishna? No. Consciousness goes somewhere here and there. Immediately किसी की बात अच्छा क्या चल रहा था? We forget about Krishna. कोई आ जाता है घर में, we forget about Krishna. Morning, evening we are doing something, we are sleeping, we forget about Krishna. No Krishna. एग्जाम है भाई, कहाँ है कृष्ण नहीं पता. अभी एग्जाम जरूरी है. मैरिज में जाना, आई डोंट नो अबाउट कृष्ण. आई नीड टू गो टू मैरिज. I need to attend some family program. I need to go to my daughter. I need to go to see my relatives. Where is Krishna? No Krishna, we forget. And when Krishna bhuliya, then what the jiva do? Bhogvancha kare. Bhog ki इच्छा आती है. Krishna को भूल जाते तो we desire for sense gratification. And then what happened? Krishna bhuliya jiva भोगवंचा करे निकट स्थित है माया झापटी आधारे. So Maya is very nikatam. Nikat matlab just very close to us. The moment, actually, the impressions we have created from our past life, तो हमारे जो पिछले impressions होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? We are so inclined towards the bad
बैड थिंग्स, हम बुरी चीजों के प्रति ज्यादा हम लोगों का इंक्लिनेशन रहता है, एंड वी गो फॉर दैट थिंग, उन बुरी चीजों के लिए हम लोग जाते हैं। और क्या होता है देन, भोगवंश करे निकटिया स्थित है, तो जी जब माया हमारे बिल्कुल सर पकड़ लेती है, और माया पकड़ लेती है तो फिर क्या होता है, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, अगेन द साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज एंड डिजीज। सो नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण भूलिया जीवन भोगवंश करे, निकटी स्थित है माया झपटी आधारे। सो नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा by being with the sadhu sangha, doing the कृष्ण कथा। और दूसरा, जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, इसको याद रखना है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जब ऐसा रहेगा तो भोगवंशा की इच्छा नहीं रहती है, देन वी एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। सो दैट वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। सो आई विल गो थ्रू द पर्पस, लेट मी रीड वन मोर टाइम, ठीक है। तो फॉरगेटफुलनेस है, उसके बाद डिस्ट्रैक्टेड बाय माया, और हम लोग आश्रय किसका लेते हैं, माया की शरण लेते हैं, दैट इज बैड शेल्टर। उसके बाद होप अगेंस्ट होप, नहीं अच्छा अभी आनंद नहीं आया ना, नहीं हमारी छोटी गाड़ी है, कोई नहीं बड़ी वाली गाड़ी ले लेते हैं तो शायद विल बी हैप्पी, नहीं अभी हमारा छोटा घर है ना, देखो बड़ा घर होगा विल बी हैप्पी, नहीं अभी जॉब में इतना सैलरी नहीं है, व्हेन द प्रमोशन विल बी देयर आई विल गेट मोर सैलरी। होप अगेंस्ट होप फॉर द माया, माया में सुख ढूंढने का इतना होप अगेंस्ट होप है ना, हमें भक्ति में उम्मीद ही नहीं दिखती। भक्ति में थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं, अरे मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो बहुत पतित हूँ, मगर माया के लिए तो उम्मीद छोड़ते ही नहीं है, अरे अभी सुख नहीं मिला, नहीं दूसरे में सुख मिल जाएगा। वी हैव होप अगेंस्ट होप इन मटेरियल वर्ल्ड। माया के लिए अभी नहीं अच्छा आपका सैलरी कम है ना इसीलिए नहीं आ रहा, यू ट्राई हार्ड, नहीं शायद उसमें अच्छा मिल जाएगा, अरे नहीं आप फॉरेन चले जाओ अच्छा रहेगा। होप अगेंस्ट होप, अरे बाप रे इतना उम्मीद पे उम्मीद है, नहीं सुख तो मिलेगा, एंड मोर ओवर इट इज ऑलरेडी स्टैम्प्ड फॉर मटेरियल वर्ल्ड, इट इज दुखल्यम शाश्वतम, दुखों का घर है भाई, सुख की कामना करना मूर्खता है यहाँ पे, बट स्टिल वी हैव उम्मीद पे दुनिया कायम है, वी हैव होप अगेंस्ट होप। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, अरे मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो सुबह ही नहीं उठ पाता, वो देखो वो पाप कर्म कर दिया, क्या होगा मेरा, नहीं ये मेरे बस की नहीं है, छोड़ दो। वी हैव नो होप दैट दिस हरि नाम will really purify my heart, मेरा हृदय शुद्ध करेगा। We lose our hope in spirituality, but we have so much hope in the Maya। और माया शक्ति किसकी है, कृष्णा की। कृष्णा पे इतना यकीन नहीं है, माया की शक्ति में बहुत इमेज है, हमें उम्मीद है यहाँ। होप अगेंस्ट होप, नो वी विल गेट हैप्पीनेस one day you will be happy, but we don't look the happiness in the spirituality that is permanent। वहां पे हमको कोई उम्मीद नहीं आती। So it says the happiness का ग्राफ यदि आप कभी देखें, ठीक है, I will share the picture in the group, just hold on, just wait a second, I'll share, फिर वहां से मैं आपको दिखाती हूँ। So the point is actually we are so much addicted to the Maya, that we don't want to give on Maya, हम लोग माया को छोड़ना ही नहीं चाहते। This is the problem, that is why we are struggling very hard with the Maya, still उम्मीद पे दुनिया कायम है। We have so much hope with the Maya, but भक्ति में कोई उम्मीद नहीं लगती हम लोगों को। मैंने ग्रुप में इमेजेस भेजी, I will just share the screen। Are you able to see this image? ये इमेज दिख रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा, हाँ दिख रहा है। इस हैप्पीनेस को अब क्या होता है, हैप्पीनेस का कब पॉजिटिव एक्सिस में, दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ठीक है, जो बढ़ता ही जाता है। मगर भौतिक जगत के क्या होता है, शुरुआत में थोड़ा आनंद आता है, वी आर एंजॉइंग, बट विद द पासेज ऑफ टाइम, देखो व्हेन वी आर यंग वी माइट बी एंजॉइंग, मगर हम जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं भौतिक चीजों का अनुभव इतना नहीं कर पाते, सुख नहीं ले पाते हैं। नाउ वी आर ओल्ड, वी डोंट एबल टू एक्सपीरियंस, वो नहीं हम आनंद ले पाते हैं। तो मटेरियल हैप्पीनेस विद द पासेज ऑफ टाइम इट डिक्लाइंड। आज नया गाड़ी है, कल को दूसरे का आ गया, अरे अपना तो गया।
अब जैसे कोई व्यक्ति है, कार्य करके आता है, बाहर से काम करके आएगा, तो बोलते रिलैक्स होने तो टीवी ऑन कर देगा। हाँ, तो उसमें ऐड आता है अंकल का टीवी डब्बा। मतलब अगर आपके घर में एलसीडी नहीं है, बड़ा सा स्क्रीन वाला टीवी नहीं है, तो मीन्स जो नॉर्मल टीवी है आपका तो टीवी डब्बा, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट, अरे दुखी हो गया, मेरे पास तो बड़ा स्क्रीन वाला टीवी नहीं है यार, हाँ अपना तो थोड़ा वाला है, तो पीपल विल से आया हुआ डब्बा। हाँ, वो बेचारा दुखी हो जाता है। तो भौतिक सुख ऐसा ही है, क्षण भंगुर सा। अभी आया जैसे भौतिक सुख कैसा बताया जाता है, अभी जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, हाँ, उसको पकड़ के ड्रम में पूरा पानी डाला, उसको पानी के अंदर उसका सिर डाला जाता है, कितना छटपटाता है वो, 1 सेकंड में उसको बाहर निकलता है, फिर दोबारा। तो भौतिक सुख उतना ही होता है, वो 1 सेकंड का सांस लेने जैसा। हाँ, that is not permanent and it declines with the passage of time. मगर spiritual happiness क्या है? It keep on increasing and it's moreover permanent nature है। Maybe थोड़ा स्ट्रगल, देखो ऊपर चढ़ना पड़ता है तो स्ट्रगल करना पड़ता है ना। अब चढ़ाई चढ़नी हो, अब में से कितने लोग वैष्णो देवी गए हैं? How many of you been to the वैष्णो देवी? हाँ, मैक्सिमम गए होंगे, है ना। वैष्णो देवी जाते तो पूरा चढ़ाई है ना, जब चढ़ाई चढ़ना तो बड़ा तकलीफ होता है ना, इतना चढ़ा नहीं जाता, उतरते वक्त फिर भी थोड़ा आराम रहता है। हाँ, पर चढ़ाई के लिए तकलीफ है, तो मगर आनंद भी तो ऊपर ही है ना, जाके हमको दर्शन होते हैं ना, उसके लिए हम तकलीफ झेल के जाते हैं। खासकर भैरव में, जब भैरव घाटी जाओगे तो और भी ज्यादा ऊंचाई है, वो तो ऐसे करके रोड है पूरा। हाँ, तो मगर क्या है, एक तरह का आनंद नहीं, वी गेट द डेस्टिनेशन। मटेरियल वर्ल्ड हैप्पीनेस टेम्परेरी, नीचे ही उतरना है, चले जाओ। स्टार्टिंग में आनंद होता है, मगर यू आर डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स एनिमल किंगडम। मगर अध्यात्म में जो कार्य करते हैं, इट्स टेकिंग टू द परमानेंट, इट टेकिंग अस टू बैक टू गॉड। दैट इज द रियल थिंग, और सही में मिलने भी वाला है। तो इन द मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द हैप्पीनेस इज, सी इट्स एज पर द भगवत गीता टेक्स्ट 37 और 38 के अकॉर्डिंग, सॉरी ये पीएनपी एनपी डायोड्स नहीं है, आपने शायद पढ़ा हो साइंस में, दीज आर नॉट द डायोड्स। P फॉर पॉइजन एंड N फॉर नेक्टर, ठीक है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मीन्स पॉइजन बहुत कम है, ठीक है, हार्ड स्ट्रगल कम है, मगर नेक्टर बहुत है, आनंद बहुत है। मटेरियल हैप्पीनेस, नेक्टर शुरुआत में बहुत कम है, मगर पॉइजन ही पॉइजन है, जीवन पूरा पॉइजन से भरा है। हरी हरी बीफल है जन्म गोइनो, रामानुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानबूझ के विष खाया है अगर भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हैं तो। नेक्टर बहुत कम है, पॉइजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मटेरियल हैप्पीनेस। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू लेट्स मेक आवर इंटेलिजेंस फिट। फिट मतलब ये भौतिक जगत का नेचर हमको देखना चाहिए कि फिट का यहाँ पे उदाहरण है, F फॉर फ्यूटिलिटी, I फॉर इनसब्सटेंशियलिटी, T फॉर टेम्पोरलिटी, ठीक है। फ्यूटिलिटी मीन्स हमें ये देखना चाहिए कि भौतिक जगत में जो भी है फ्यूटाइल है, कुछ परमानेंट नहीं मिलने वाला। वट एवर आई मीन गोइंग टू इन्वेस्ट, इट्स गोइंग टू बी फ्यूटाइल। और इनसब्सटेंशियलिटी मीन्स परमानेंट नहीं है। सो इनसब्सटेंशियली मीन्स इवन इफ आई गेट द ऑब्जेक्ट, संतुष्टि नहीं होने वाला। इवन इफ आई गेट द बेस्ट, मजा नहीं आया, एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। और द थर्ड इज टेम्परेरिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नेचर, की भौतिक जगत का नेचर टेम्परेरी है, तो अपनी इंटेलिजेंस को फिट बनाओ। फिट मीन्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, फ्यूटाइल, इनसब्सटेंशियलिटी, टेम्परेरिटी, ठीक है। तो व्हेन वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इट रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हैविंग द रियल इंटेलिजेंस कि सही क्या है, गलत क्या है, भाई कहाँ को जाना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, in the association of devotee, what to do, chant, kirtanam, ठीक है। So then we are going upward and progress, okay। I will go through the purport. The holy name of Lord Krishna, his quality, pastimes and so forth are all of the nature of absolute truth, beauty and bliss. Naturally they are very sweet like sugar candy which appeals to everyone. Nuisance however is compared to the disease called jaundice, अविद्या जिसको कहते हैं, ठीक है, जब किसकी बीमारी की तरह, पी लिया, jaundice की तरह, which is caused by bilious secretion. Attacked by jaundice, the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy. जीभा क्या हो जाती है, हम स्वीट नहीं relish कर पाते, मगर पर्सन क्या है, बस स्टिल उसको बोले, उसको कड़वा लगता है। हाँ, हमें भी भक्ति शुरुआत में नाम जप नहीं आता है, रुचि नहीं आ रहा, कड़वी सी लगती है, अरे मजा नहीं आ रहा, कुछ भी मजा नहीं आ रहा। हाँ, चैंटिंग में कुछ मजा नहीं आ रहा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, सो इट सेज
So avidya or similarly perverted the ability to relish the transcendental palatable name. तो अविद्या के कारण हम इसको नाम जपन में रुचि नहीं ले पाते, हरि कथा में रुचि नहीं ले पाते। हाँ, बैठने का मन नहीं करता है कि कथा सुन ले, नहीं। Despite the disease, if one with great care and attention, अगर इस बीमारी के बावजूद भी हम भक्ति प्रोसेस में बढ़े, नाम जप करने का प्रयास करें, भगवान की दिव्य लीलाएं सुने, तो धीरे धीरे हमारी जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाती है। And the tongue would able to relish the sweetness of the transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of Krishna consciousness. ये नहीं आज माला कर ली, आज 64 होगी, कल बस 4 बार दिन का कोटा, ठीक है? No, every day we need to chant carefully. हर दिन नाम जप ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। Then only हमारे ये जो इम्प्रेशन है, पास्ट इम्प्रेशन है भौतिक जगत के, ये खत्म होते हैं, नहीं तो यहीं बने रहते हैं। So when a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life, then in Krishna consciousness he is considered to be in a diseased condition. क्या है? When a man in materialistic world takes more interest in materialistic way of life, Krishna consciousness is considered to be in diseased condition. जब आप भक्ति के अलावा भौतिक अपने जीवन को ज्यादा महत्वता देते हैं, बोलते हैं नहीं बस यही है, तो समझ लीजिए कि आप बीमार हो, आपके साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? The normal condition is to remain eternal servant of Krishna. जीवेर स्वरूप होय कृष्ण रे नित्यदास, ये हमारा नेचुरल पोजीशन है। हम सेवा में नहीं लगे तो फिर एबनॉर्मल है हम लोग, उसको दिक्कत है आपके साथ में। So this healthy condition is lost। क्या होता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं? भगवान को भूल गए तो फिर भोगवंचा करेंगे, भोगवंचा करेंगे तो माया पकड़ लेगी, और माया पकड़ेगी तो इट्स अ फॉल्स शेल्टर, बुरा आश्रय, एक बुरे व्यक्ति का सहारा लेने वाला है। यू आर टेकिंग शेल्टर ऑफ द रॉन्ग पर्सन। तो वन हु पुट हिज फेथ इन दुराश्रय, दुराश्रय मींस माया में, बिकम अ कैंडिडेट ऑफ होपिंग अगेंस्ट होप। उसको उम्मीद होती नहीं, अच्छा यहाँ सुख नहीं मिला, चल क्लब में चलेंगे, अच्छा इस वाली वाइन में मजा नहीं, चल रेड वाली पी लेते, अरे इसमें तो वोडका पी लेते हैं भाई, अच्छा इस लड़की से मजा नहीं आता, लेट अस हैव अनदर गर्लफ्रेंड, मे बी हैव अ डिफरेंट बॉयफ्रेंड, लेट अस चेंज द पर्सन। स्टिल नो, स्टिल नहीं कुछ मिलने। So in the material world, everyone is trying to become happy. हर कोई खुशी रहना चाहता है. All of these material attempts are baffled in every way. मगर क्या है? Failures है ना. So due to their needs, मगर फिर भी बहुत जगह कहते हैं failures are the stepping stone to the success. लोग बहुत जगह में ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं, अभी failure है ना, अरे hope against hope. Failures are the stepping stone to success. Don't worry, work hard, you will enjoy. पर मूर्खता वाली बात है. This says, although the material attempts are baffled in every way, due to the nescience, they cannot understand their mistakes. समझ नहीं पाते हैं. People try to rectify one mistake by making another mistake. Material problem, material solution leads to another problem. But material problem, spiritual wisdom will help you to overcome that problem. So this is the way of the struggle for existence in the material world. Hope against hope. If one in this condition is advised to take Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instructions. वो नहीं ले पाते, बोलते अरे नहीं थोड़ा और मेहनत करेंगे हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। समझने को तैयार ही नहीं है, अज्ञानता कर रहे हैं। भक्ति क्यों करेगा वो? अरे हम मजे ले रहे हैं, हम क्यों करें भक्ति? नहीं जरूरत है। People say like that. So this Krishna consciousness movement is being spread all over the world just to remedy these gross ignorance. तो कृष्ण भाव क्यों फैलाया जा रहा है? इसीलिए ताकि लोगों को जगाया जाए, जीव जागो गौर चंदा बोले। So चैतन्य महाप्रभु has said, spread this संकीर्तन, के इसको फैलाइए। People in general are misled by blind leaders. The leader of human society, the politician, philosopher and scientist are blind because they are not Krishna conscious. हमारे नेता philosopher scientism को mislead करते हैं। Scientist लोगों ने तो यही बोला कि बंदर से आए हो, और हमने मान भी लिया हमारे पूर्वज बंदर है, हे भगवान। फिलोसफर्स बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, बस अच्छा करो अच्छा खाओ, वी एक्सेप्ट इट। पॉलिटिशियन से सेव योर कुर्सी, भाई अपनी कुर्सी बचा के, यार अपने स्टेटस होना चाहिए। वी आर ब्लाइंडेड according to Bhagavad Gita, because they are bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life. They are actually sinful rascals and the lowest among mankind. Naradhama है ये लोग, lowest among mankind. नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास, और 4 प्रकार के लोग नहीं भी आते हैं। कौन से? मूढ़ा, ठीक है, गधा इंसान। प्रपद्यन्ते नराधमा, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। माया पार्थ ज्ञाना, और आसुरम भावम आश्रितः।
Those miscreant who are grossly foolish, मूर्ख लोग, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, जैसे politician society है, politician scientist लोग आते हैं, और तीसरे आसुरिम भावम आश्रिता, जो एथिस्टिक नेचर वाले राक्षस लोग हैं, ये भगवान को शरणागत नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में भी जो लोग शरणागत नहीं करते ना, दे आर अमंग दीज फोर पीपल। तो इन्हीं में से 4 प्रकार के लोग हैं वो, क्योंकि ऐसे ही लोग भगवान को शरणागत नहीं करते। But such people never surrender to Krishna. They oppose the endeavor of those who wish to take Krishna shelter. खुद तो लेंगे नहीं, मगर जो करना चाहते हैं उसको भी रोके, भाई रुक, तू नहीं कर सकता। Have you seen the crab mentality? आप लोगों को पता है crabs केकड़ा पता है? देखा कितने लोगों ने देखा केकड़ा? देखा रियलिटी में? Have you seen crab? देखा है। ठीक है, और किसी ने देखा crab केकड़ा? टीवी में ही देखा। मीनल देखा तुमने केकड़ा? हाँ मीनल मैंने भी देखा माता जी। देखा? तो तुम्हारा चश्मा तो नहीं लग गया वो? है मीनल? तभी आजकल यार लेट उठते हैं। देखा क्या, जो लोग उसका अचार खाते हैं उनको भी देखा है इन आंखों ने। हे भगवान। एक्चुअली वी वर इन द गोवा, हम लोग गोवा में थे बचपन में, तो वहाँ पे केकड़ा एक्चुअली बीच में ना, सो बीच में केकड़ा एक्चुअली जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट क्या मतलब समुद्र किनारे, तो आप लोगों को वो केकड़ा दिखाते थे। ठीक है मिनल खुद ही केकड़ा है। मिनल शी इज कॉलिंग यू केकड़ा। यू आर क्रैब। हाँ मिनल आस्था कह रही है, नहीं बोला। माता जी आस्था मोटा केकड़ा है फिर। अच्छा मोटा केकड़ा है, चलो हमारे यहाँ पे भी केकड़े बैठे हैं। ठीक है, सब केकड़ा का मेंटेलिटी क्या होता है, सी टू इट। ठीक है, हम लोग जब गोवा में थे तो वी सी केकड़ा वहां देखा था, तो एक्चुअली जब खिलाना होता था वो केकड़े दिखाते थे, कौन सा केकड़ा खाओगे आप तो केकड़ा एक्चुअली जब मछुआरा लेके आता है ना, उसको एक बास्केट में लेके आता है, एक बास्केट होता है उसमें बहुत सारे केकड़े होते हैं, मगर ऊपर से उसको कवर नहीं किया जाता। उनको डर नहीं होता कि केकड़े कूदेंगे, क्यों? क्योंकि एक केकड़ा निकलना चाहता है, बाकी लोग पकड़ लेते, भाई बैठ जा तू भी नीचे, तू कैसे निकल रहा है। दिस इज क्रैब मेंटेलिटी। हाँ, इसलिए उनको ऊपर से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, खुला ही रखता है वो, मगर फिर भी केकड़े भागते नहीं है। एक भागते हैं, बाकी केकड़े उसको नीचे पकड़ लेते हैं। हाँ, सिमिलरली हम लोग भी कहीं ना कहीं केकड़े ही हैं, वैसे सही बोला आस्था ने, वी आर ऑल्सो द क्रैब्स। बट हमारे साथ वाले जो बड़े बड़े क्रैब्स है ना, वो पकड़ लेते हैं हमको, हम फिर भी थोड़ा निकलने का प्रयास करते हैं, तो बोले नहीं तू भी आ नीचे, तू भी नहीं जाएगा ऊपर। सो ये जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका यही हाल है, दे आर द क्रैब मेंटेलिटी। हाँ, हम तो जाएंगे नहीं, आप भी नहीं जाओगे, तुम भी इधर ही बैठो, हम तो डूबेंगे, आप भी डूबोगे साथ। हाँ, सो दिस इज द मोटा केकड़ा इज आस्था। हाँ, मोटा केकड़ा इज ट्राइंग टू गो, छोटी केकड़ी को भी पकड़ लेता है नीचे, मीनल को। हाँ केकड़ा, no, but they are trying hard to go. They're very nice devotees. So, but this is the crab mentality in the society. हाँ, तुम्हारे घरों में ऐसी चीजें देखी जाती है, हम निकलना चाहते हैं, बोले नहीं तू भी आ जा नीचे। And such atheistic become leader of society. The entire atmosphere surcharged with nuisance. अब ऐसे लोग, नास्तिक लोग अगर हमारे लीडर बन जाए तो क्या होगा भाई, अज्ञानता आएगी। In such a condition, people do not become very enthusiastic to receive Krishna consciousness movement. और ऐसे एटमॉस्फेयर में कौन भक्ति करना चाहेगा भाई, nobody. हाँ, such as a diseased person suffering from jaundice does not release the taste of sugar candy. वो भी लेने से मना कर देता है। उसी तरीके से हम लोग भौतिक जगत में इतना अविद्या है कि ऐसा एटमॉस्फेयर है, इवन पता है भक्ति सही मगर फिर भी नहीं ले पाते। हाँ, however one must not know that for jaundice sugar candy is the only specific medicine. हमें भी पता है कि निकलना है तो ये भक्ति मार्ग तो लेना ही पड़ेगा। But still, similarly in the present confused state of humanity, Krishna conscious chanting of holy name of Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is the only remedy for setting the world all right. अगर भौतिक जगत को सही से चलाना है तो यही रेमेडी है। But although Krishna conscious may not be very palatable for a diseased person, शुरुआत में किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती है प्रोसेस। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं अच्छा ये कर, हमें तो करना ही नहीं। They were like that. So Rupa Goswami nonetheless advised that if one wants to be cured of material disease, मगर फिर भी यदि आपको यहाँ से निकलना है, if you're determined to get out of this material world, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो what we have to do, what we need to do, we need to just hold on. तो इसको साइलेंट ही करते हैं एक्चुअली। So this is there, you know, तो हमें भी पता है कि this is the only right path, but still we are reluctant to take this process. हमारे साथ भी ऐसा है, we are not ready. Although रूपा गोस्वामी से एडवाइस, अगर सच में आप निकलना चाहते हो
तो बी विद ग्रेट अटेंशन एंड केयर, फॉलो दिस प्रोसेस. You like it, you don't like it, still do it, because this is the only way you will be cured of your disease. किसी को कैंसर है ना, मरता क्या ना करे. हाँ, जिसको पता मेरी भयानक बीमारी है वो कुछ भी करने को तैयार है. They will do at any cost. हाँ, then don't make excuse. Actually, I was discussing with Asta only. हम लोग बात कर रहे थे, तो I was telling her कि nothing in the material world could stop you to become Krishna conscious. कुछ भी भौतिक जगत में आपको रोक नहीं सकता है कृष्ण भावनामृत बनने से. केवल आप ही अपने खुद के ऑब्स्टेकल हो. यू आर द ओनली योर ओन ऑब्स्टेकल टू बी नॉट कृष्णा कॉन्शियस. बाकी कोई नहीं रोक सकता, आप ही खुद को रोकते हो. Nobody else is there to stop you to become Krishna conscious. It's we who are stopping ourselves. So one begin his treatment by chanting the Hare Krishna mantra. तो अपने ट्रीटमेंट शुरुआत कैसे करना है? Chant the holy names, because by chanting this holy name of the Lord क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम. अगर शीशा गंदा हो आपके चश्मे का तो आपको साफ दिखाई देगा नहीं. इट रिक्वायर क्लीननेस. जब उसको साफ कर देगा साफ साफ देख पाओगे. उसी प्रकार से when our heart is clean, we are able to see the material world as it is. हम देख पाएंगे भाई this is Maya, this is Krishna, these are my well wisher, but these are the people who are taking me away from Krishna, my real identity. हम तब देख पाते हैं. Because when the heart is cleansed, avidya, misconception about one's spiritual identity, provides the foundation of ahankar. हम लोग जब अविद्या में अहंकारी हो जाते हैं, फॉल्स ईगो, ओह आई एम द ओनली पर्सन, हमें सब में सेवा करना चाहिए. फिर भगवान की सेवा कोई कैसे करेगा भाई? आपके आसपास जितने नौकर चाकर घूम रहे हैं आपकी सेवा के लिए, आपके फॉलोअर्स हैं, यू आर सच अ फेम, सो आप किसी और के फैन कैसे बन सकते हो? नहीं होगा. बिकॉज देन यू आर वेरी अटैच्ड टू योरसेल्फ, ईगो. द रियल डिजीज इज इन द हार्ट. सही जो बीमारी है वो हृदय की है, हार्ट डिजीज. If the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed, a person cannot be harmed by material disease. As Tamal Krishna Maharaj says, Krishna consciousness means anesthesia consciousness. Anesthesia दिया जाता है, जो ऑपरेशन किया जाता है, मतलब सुन्न कर दिया जाता है, बेहोशी वाला. तो वैसे ही कृष्ण भावनामृत में we are anesthesia conscious, means no material disease will affect us. To clean the mind and heart from all misconception, one should take to this chanting of Hare Krishna Mahamantra. This is both easy and beneficial. By chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of material existence. So, always chant with care and full attention. बिना किसी नामापराध के उसको ध्यान पूर्वक सुनिए एक एक शब्द को. That is the only way you are free from your anarthas. There are 3 stages in the chanting. Chanting में 3 stages होती हैं. First, offensive chanting. हमारी जो शुरुआत होती है, कि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम लोग देखो अपराध युक्त नाम जप कर रहे हैं, इससे अच्छा तो करें ही ना, अपराध भी नहीं होगा. मगर सबसे बड़ा अपराध है नाम को ना जप करना. आप नाम जप करते हुए अपराध करें, फाइन, बट बिल्कुल ही ना करना तो उससे भी बड़ा अपराध है. तो कभी भी चैंटिंग को नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे चैंटिंग की 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज ऑफेंसिव चैंटिंग. जब शुरुआत में करते हैं हम लोग ऑफेंसिव चैंटिंग करते हैं कहीं अपराध करते हुए. देन धीरे धीरे व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर पेइंग अटेंशन, there's a stage of lessening offenses are there. फिर कम अपराध हमारे होने लगते हैं. और then gradually when we are very attentive, then we reach the pure stage. अभी हम लोगों का offensive stage ही चल रहा है. We are not even offenseless chanting. अपराध अभी कम भी नहीं, हम लोग अपराध युक्त नाम जप करते हैं. अपराध युक्त करोगे, डॉक्टर ने एक डाइट भी दी है और खाने को दवाई भी दी है, मगर हम दवाई के साथ में डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो what happen? क्योर तो चल रहा है मगर पानी भी डाल रहे हैं ऊपर से. हाँ, आग तो लगाइए मगर पानी भी डाल रहे हैं कि बुझ भी जा सकते हैं. So that doesn't work. So when a neophyte take to chanting of Hare Krishna mantra, he generally commit many offenses. There are 10 basic offenses. 10 नामा अपराध हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे. If the devotee avoid this, he can glimpse the next stage. जब वो इसको अवॉइड करते हैं तब वो नेक्स्ट स्टेज तक जाता है. तो which is situated between offensive chanting and pure chanting, के बीच वाली स्टेज है. When one attains the pure stage, he immediately liberated. भाव महाद्वाग्नि निर्वापनम. As soon as one is liberated from blazing fire of material existence, he can relish the taste of transcendental life का आनंद वो तब कर पाता है. The conclusion is that in order to get freed from material disease, one must take to the chanting of the Hare Krishna mantra. कहने का तात्पर्य हमारी अविद्या की बीमारी को निकालना है तो हमें क्या करना है? महामंत्र को जप करना है निरंतर. सततम कीर्तयन्तो माम 24/7. 2 घंटे माला, बाकी मुख में मन में चलते जाना चाहिए. ठीक है.
The Krishna conscious movement is specially meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting Hare Krishna mantra. तभी हमारे कृष्ण भारत में अलग अलग जगह मंदिर है, निर्माण है, ताकि आप संग ले सके और उसमें नाम जप कर सके. हाँ, तो one must begin with faith. हाँ, जब फेथ बढ़ता है, साधु संग हम करते हैं, हमारी भजन क्रिया अच्छी रहती है और भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति भी होती है. हाँ, सो जैसे प्रपाद ने बोला, हम अपनी संकीर्तन पार्टी, हमारे जो संकीर्तन के लोग हैं, भक्त लोग हैं, गली गली हर गांव में जाते ताकि लोगों ये महामंत्र पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके. और कभी कभी तो लोगों को अगर इमिटेट भी करें वैष्णवों को तो तब भी भला है. हाँ, अगर ऐसे भी बोलेंगे हरे कृष्णा तो भी उनका लाभ है. हाँ, so they might be imitating but it is good. Some imitating gradually become interested in being initiated by spiritual master and offer themselves for initiation. कई लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति में आते हैं. एक भक्त थे, भक्त तो नहीं कहते हैं. Once there was a thief, एक चोर था. अब बचने की उसके पीछे पुलिस लगी थी, तो बचने के चक्कर में वो मंदिर में आ गया. ठीक है, तो वहीं पे रहना उसने शुरू कर दिया. बोला नहीं नहीं मैं यहीं पे रहूंगा, ऐसा ऐसा. तो भक्त बोला ठीक है, तो उसको बता दिए, थैली दे दी, जब थैली, भाई ये जब करना है. बेचारे को सुबह 3 बजे उठा देते थे, नहाने के जाओ, फिर मंगल आरती अटेंड करो, ये करो वो करो. तो एक हफ्ता तो उसने रो पिट के किया. he started doing. हाँ, माला लेता था मगर माला हाथ तो होता था मगर माला हाथ में नहीं होती थी. बीड बैग में माला हाथ तो है मगर माला हाथ में नहीं. नाटक करता था कि जब कर रहे. हाँ, मंगल आरती में नचाते थे. तो ऐसा उसका चलता रहा. हाँ, तो एक हफ्ते के बाद में थोड़ा उसका समय हो चुका था, तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, किसी तरह ढूंढ लेते हैं कि नहीं नहीं यही व्यक्ति है. तो ले जाते हैं, तो मंदिर के लोग भी बोलते हैं कि ऐसा कुछ किया क्या? बोला हाँ किया है. तो एक्चुअली उसको थोड़ा सा सुधार हो जाता है. तो अभी थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा रिलिश होने लगता है. तो खैर वो खुद ही कन्फेस करता है मंदिर में कि दिस इज अ रियल स्टोरी. यस, इट इज अ रियल स्टोरी. तो कन्फेस करता है मंदिर में कि ऐसा ऐसा मैंने चोरी किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. तो भक्तों ने बोला कि आप शरणागत कर दीजिए. तो शरणागत करते हैं, तो जेल में जब उसका कोर्ट में केस चलता है, तो अब उसका स्टाइल चेंज है. शेवन हेड है, कंठी पहना है, तिलक लगाया है, धोती कुर्ता है. तो जज ने बोला कि भाई चोरी वोरी मतलब सजा. तो कहते हैं इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि ये भक्तों के बीच में है. मतलब वहां का जो लाइफ स्टाइल है, इट कांट, वो तो इधर से भी दूर है. मतलब उसको छोड़ दिया गया कि ये भक्ति, ये ज्यादा स्ट्रगल है rather than being in जेल में जो रहेगा. कहने का तात्पर्य छोटा क्यों, देन ग्रेजुअली ही माइट बी डूइंग इमिटेशन. धीरे धीरे हृदय का परिवर्तन हुआ प्रसाद पापा के, और कृष्णा सेव्स हिज डिवोटीज ना, बट ही इज नाउ अ वेरी गुड डिवोटी प्रैक्टिसिंग समथिंग. सो इवन इफ वन इज इमिटेटिंग, वो भी हेल्प करता है. हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सुकृति आती है, हृदय का शुद्धिकरण रहता है. हाँ, सो दैट इज देयर. तो व्हाट हैपन नेक्स्ट आई एम गोइंग थ्रू, सॉरी. सो भजन क्रिया, ठीक है. तो भक्तों के संग में हमें क्या है, इफ वन इज सिंसियर तो हमें ही शुड इनिशिएट इट, दीक्षा लेना चाहिए और भजन क्रिया अपना शुरू हो जाता है उसका. तो वन देन एक्चुअली एंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड बाय रेगुलरली चैंटिंग, अवॉइडिंग following the 4 regulative principles, refraining from illicit sex, intoxication, meat eating and gambling. and भजन क्रिया धीरे धीरे क्या वो भौतिक जगत की कंटेमिनेशन से मुक्त होता है. He no longer goes to restaurant or hotel to taste so-called palatable dishes. वो भौतिक जगह से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी खाने के लिए, घर पे ही अच्छा सा प्रसाद बनाएगा, उसको पाएगा. हाँ, मीट नहीं खाएगा, प्याज लहसुन नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा, स्मोक नहीं करेगा. He not only refrain from illicit sex but avoid sex life entirely. सिर्फ अवैध स्त्री संबंध नहीं, वो सेक्स लाइफ को ही छोड़ देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भगवान से हमें दूर लेकर जाता है. तो nor is interested in wasting his time in speculating or gambling. ना तो मन के मनोरथ पे चलेगा, ना तो जुआ खेलेगा, ना झूठ बोलेगा. In this way he understood that one is becoming cleansed of unwanted thing. धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो जाती है जब उसमें ऐसी चीजें आती हैं, दिखती हैं. हाँ, तो अनर्थस आर vanquished. Those who are, अभी जिनको गृहस्थ में थोड़ा समय हो चुका है, जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं, उनके लिए ये सब पालन करना बहुत आसान है ना. 4 नियम अच्छे से है, कोई सेक्स लाइफ नहीं है, one can follow up these principles, it's very easy. तो कम से कम आप लोग बहुत सीरियसली लीजिए, बिकॉज जो हमारे जैसे थोड़ा भी स्टूडेंट लाइफ में है, कॉलेज में है, वर्किंग प्लेसेस में, उनके लिए ये 4 नियमों में चौथा नियम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दे आर नॉट येट मैरिड. तो इट माइट बी डिफिकल्टी, बट दोज हु आर ऑलरेडी इनटू गृहस्था, जो गृहस्थ में है, आपके बच्चे भी हो चुके हैं, आई थिंक फॉर देम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो आप लोगों को तो इन चीजों से टोटल रिफ्रेन करना चाहिए. एंड सी यू आर नो सो फॉर्चुनेट कि आप लोगों का वो सारा निकल गया, अब भक्ति में हो, आपका वो टाइम पीरियड निकल चुका है,
आप भक्ति में आए हैं तो नाउ टेक इट वेरी सीरियसली। और जो लोग अभी कमा रहे हैं उनके लिए भी यू आर ऑल्सो फॉर्चुनेट कि आप लोगों को ये चीज पहले समझने को मिल रही है। उन्होंने तो फिर भी ये गृहस्थी में अपना सारा जीवन तो पाप कर्म में निकाल ही दिया है, बट दोज हु आर नॉट येट इनटू दिस थिंग, उनके लिए मौका है, दे आर लर्निंग इट, कि वो इसको अच्छे से पालन कर सके, अपना पाप कर्म ना बढ़ाए। ठीक है। What anartha refer to unwanted thing. Anartha are vanquished when one become attached to Krishna conscious movement. तो चाहे जो गृहस्थ में है अभी और जो कुंवारे भी हैं, they should make sure to follow these principles clearly. ठीक है। When a person is relieved from unwanted thing, अब फालतू का बोझा नहीं है ना सिर पे, मैं फ्री हूँ, आराम से चल सकता हूँ ना। इतना बोझा अगर हम सामान उठा के लेके जाए कितनी तकलीफ होती है, पर जो सामान जब उतर जाएगा, अरे हाँ आप फ्री हो, तो one should be getting free from this unwanted thing. तो फिर क्या हो जाता है उसका, जब ये फ्री अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग फेथ आता है, फिर रुचि आती है, आसक्ति होती है भगवान के प्रति, और फिर भाव तक पहुंचता है। The conditions all become free from material existence, loses interest in bodily conception of life. भौतिक अपुलेंस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। And he remain aloof from Maya. Although Maya may be present, it cannot be disturbed. माया में भी प्रेजेंट होगी मगर भक्त को डिस्टर्ब नहीं करती, खासकर जो भाव स्टेज में होती है माया उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। Because the devotee can see the real position of Maya, क्योंकि उस स्टेज में भक्त जानते कि माया का कैसा प्रलोभन होता है। तो क्या कहा जाता है, स्टैंड, क्योंकि भगवान को भूलता नहीं है ना वो, और जो भगवान को नहीं भूलता तो माया छू नहीं पाती। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लास्ट में लिखा है कृष्ण सूर्य समा माया, माया हाया अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण इज कंपेयर टू सनशाइन, Maya is compared to darkness. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. And as soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, influence, external energy is immediately vanquished. तो जो लोग हम भगवान का निरंतर सानिध्य करते हैं, संग करते हैं, सेवाओं के माध्यम से, नाम जपन से, हरि कथा से, हरि कीर्तन से, माया पकड़ नहीं पाती है। Then Maya don't affect. The only thing one need to do, never forget Krishna. कृष्ण भूलिया फिर क्या होगा, भोगवंशा, भोगवंशा हुई तो माया पकड़ लेगी। तो never forget Krishna. Always remember Krishna. Be in association with Krishna through different services, through the holy name, through the sadhu sangha. That will help you to overcome it, and you will relish the chanting of the holy name. धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है तो हम नाम जपन में रुचि हम लोगों का आता है, and we see कि हृदय कितना शुद्ध हो रहा है, क्लियरली हम सारी चीजों को देख पाते हैं without any delusion and doubt. So take up very seriously chanting of the holy name. और जिन लोगों को नाम में रस नहीं आता उसको ये देखना चाहिए कि अभी मुझे पॉइजन लग रहा है, मुझे करते रहना है, फिर भी धीरे धीरे अनर्थ खत्म होंगे, आई विल रिलीज। सो कीप ऑन डूइंग, नेवर गिव अप चैंटिंग। ठीक है, चलिए आप में से किसी की कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे, प्लीज गो अहेड, इफ नथिंग वी विल स्टॉप अप हियर। यस, हरे कृष्णा, किसी को कुछ कहना है? हाँ माता जी, ये जो क्या बताया था, फ्यूटिलिटी का क्या आता है? फ्यूटिलिटी मींस माता जी कोई भी प्रयास बहुत ही फ्यूटाइल ही होते हैं ना, बेकार जाते हैं। और आई इन सब्सटेंशियलिटी मींस अगर हमें चीजें मिल भी जाए मगर हमें संतुष्टि नहीं होती उनमें, कहते नहीं इससे भी बढ़िया होना चाहिए था, इससे बढ़िया होना चाहिए था, और संतुष्टि रहती है। और टेम्परेरिटी कि भौतिक जगत का नेचर टेम्परेरी है, तो इन तीन चीजों को जब हम समझ पाते हैं फिर इंटेलिजेंस बढ़ती है ना, बोला नहीं नहीं महाराज का ऐसा ही है, एक तो फिटाइल है, बेकार का काम है, संतुष्टि होने नहीं वाली, और ये है भी टेम्परेरी है। अगर आध्यात्मिक में उल्टा है ना, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तब हम अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और ये ठीक है। दूसरा जो ये एक है ऑफेंसिव चैंटिंग, दूसरा क्या बताया? 3 stages in chanting, offensive, listening the offenses and pure chanting. ठीक है, Okay. Yes. और कोई प्रश्न है किसी का? बाकी जो ये है जो अनमैरिड है, इस ग्रुप में है या कृष्णा कॉन्शियस में, मुझे लगता है वो हम गृहस्थियों से ज्यादा फॉर्चुनेट है। No, Mataji, they have their different struggles because the opposite gender is there and it's a lots of struggle for them. Yes. आपको नहीं पता, उनकी अलग ही समस्याएं हैं। बहुत बहुत, वो तो आप लोगों को तो ज्यादा रियलाइजेशन है गृहस्थ में रह के कि भौतिक जगत बेकार का है, मगर हम लोगों को इतना रियलाइजेशन नहीं होता। वी हैव सर्टेन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस,
बहुत ज्यादा मगर more difficult for the unmarried people. वो है, मगर मैं कहती हूँ कि जो गृहस्थी है उनके लिए भी बहुत कुछ मुश्किल है, जैसे कि आपने बताया। हम लोगों का everybody has their own struggle ना, struggle हर जगह ही है। गृहस्थियों का अलग स्ट्रगल है, ब्रह्मचारी का अलग स्ट्रगल है। एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल, तो वी कांट से कि हमारे ज्यादा है उनके कम है, हर किसी का ही है। बट अपनी परिस्थिति के अनुसार समझ लेना चाहिए कि कितने के समय की व्यर्थता कर देती है, अब सही रास्ते पे चलना है। ठीक है, हाँ वो है, सबका है वही, बिल्कुल जो इसमें नहीं है वो बिल्कुल क्रैब का नेचर है उनका, जो अगर हम चाहेंगे करेंगे कुछ तो क्रैब मेंटालिटी है उनको, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है या किसी भी तरह से इस लाइन, इस भगवान की लाइन में नहीं है, उनकी बिल्कुल सेम। ये बहुत अच्छी रियलाइजेशन मेरी रही कि एक ना खुद करे और दूसरे से परेशान आए, भाई Yes. बहुत करते हैं। थैंक यू मैम। Yes, anyone else having any questions or comments? Okay. किसी और को कुछ कहना है? We have 6 minutes. ये एग्जाम बहुत टफ होगा तो मुझे नहीं पता है मैं पास होंगी कि नहीं। Try your best, ये सब्जेक्टिव रहेगा, मगर प्रयास करिए कि प्रपात के तात्पर्यों के अनुसार आंसर लिखिए। जी जी। कल हमारा भागवत का 5वां अध्याय का है। ऑल द बेस्ट। क्या करें, हम इतना लगे हैं इसी में, इधर से खत्म होता है आपका, उधर से आप मानोगे माता, इट्स लाइक आई एम टेलिंग यू। Anyone else having any questions or comments? Please go ahead. माता जी, ये जो होते हैं ना डिवोटीज जो होते हैं, डिवोटीज या उत्तम अधिकारी, न्योफाइट्स है या उत्तम अधिकारी की बात, should they be proud of their achievements? No, they are very humble, Mata. अच्छा, They are very humble devotees. They never say that they are Uttama Adhikari. No, they are very humble and they are very cautious against Maya. वो तो माया को लेके बहुत cautious रहते हैं. They are very very humble devotees. They never say they are pure devotees. No, never. They say they are the servant of you. And वो बोलेंगे आपको कि हमारे लिए pray करिएगा. If the pride is there, Damba is like taking bath in a donkey urine. If the devotee is having a pride, he is bathing in a donkey urine. It's very bad situation. Devotees are very careful. In a Mana Shiksha, Raghunath Goswami has warned against this Damba, that devotee never should have a pride. If he is proud, then things are gone. He would not be able to relish anything. Understood? Okay. Thank you. Because to chant the holy name constantly and with purity, one need to have the humbleness and tolerance. Tranapi sunichena tarorapi saishnuna amanina manadena kirtanya sadahari. One who is humble and tolerant, that person can only constantly with peaceful mind can chant. और शुद्ध भक्त अगर ऐसा जब कर पा रहे तो उसमें मतलब humbleness है, tolerance है, वो proud नहीं है. अगर proud होगा तो he can't chant continuously with peaceful mind. It is a request to chant holy name. ओके, अगर हम किसी इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं और वहां पे पुजारी डेटीज की पूजा करते हैं, अगर हम उस वो भी एक डिवोटी ही होता है ना वहां पे, अगर हम उस डिवोटी से फॉर एग्जांपल कुछ मांग रहे हैं, माला मांग रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं करता है, इज इट ड्यू टू बिजी शेड्यूल और वो काम रहना चाहता है, उसका क्या रीजन है? What mala you ask them means? जैसे विग्रह पर कोई माला लगी है और उसके पास है भी, मतलब उसके पास है, ऐसा नहीं है कि उसके पास वहां पे नहीं है, उनके पास इन अबंडेंस है वहां पे। और अब अगर कोई डिवोटी बाहर है, मतलब दर्शन कर रहा है और वो उस से मांग रहे कुछ, उस डिवोटी से जो अंदर विग्रह की पूजा करता है और उसके पास है भी और वो नहीं दे रहा, नीदर ही रिप्लाइज नॉर ही पेज अटेंशन, इज इट बिकॉज कि वो काफी बिजी है या थक गया है या वो नहीं बात करना चाहता है, क्या रीजन क्या हो सकता है? They might be busy in the services, Mataji. अच्छा, वो रीजन हो सकता है। Yes. ओके, ठीक है। We can't judge them. They might be busy. कभी मैंने पूछा, मतलब हमारे मन में कभी भी कोई ऐसा विचार न आ जाए कि हम कुछ नहीं, they might be busy with the services. तभी मैं आपसे ये इंक्वायर कर रही हूँ कि ऐसा ना हो हम कभी नहीं, they might be busy with the services. They might be having certain things to carry on with. So they might.
या ये भी हो सकता है कि काफी टायर्ड है, सुबह से शाम तक वो लगे है, वो भी तो नहीं एक रीजन हो सकता है। कैन दिस बी द रीजन? No, not the tiredness. They might be busy with some services. ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है किसी का? Okay, so we'll stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। आप लोगों का परसों टेस्ट है, तो कल का दिन you all can take day off very nicely. तो Saturday will be your exam. Okay? ये हमें एग्जाम लेंथी होगा या शॉर्ट आंसर्स होंगे? Short answers होते हैं। अब once again वो एग्जाम You might have to explain certain according to the number you have to write up. माता जी टाइमिंग का कुछ नहीं पता है अभी, उसी टाइमिंग 12 बजे। अच्छा ठीक है, 12 बजे शनिवार को आप लोगों का एग्जाम रहेगा, so be ready for it. Okay? हरे चले, हरे कृष्ण।